साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बड़े लंबे इंतजार के बाद एक अच्छी वीडियो के साथ आप सबके सामने आया हूं। और साथियों, ये वीडियो बनाना मेरा कोई पैशन नहीं था, वीडियो बनाना मेरी मजबूरी बन गई। आज भारत में बहुत सारी समस्याओं को मैंने देखने के बाद आप सभी के सामने मैं इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। साथियों मात्र 10 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं यकीन दिलाता हूं आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने लोग आरसीएम कर रहे हैं, जितने लोग आरसीएम करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो संजीवनी से कम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है पूरी दुनिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है और भारत में इसकी तो सबसे ज्यादा सैचुरेशन की स्थिति देखी जा रही है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा समाधान इसका एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। विदेशों में आज से लगभग 70 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्टअप हुआ। आज वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बूम पर है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 1995 में से भारत में एक विदेशी कंपनी भारत में व्यवसाय करने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आई और उसका कोई स्कोप नहीं था। और उसके तुरंत बाद भारत में एक जानी मानी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो पहले कपड़े के कारोबार करती थी। कारोबार करते हुए उन्होंने इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग में उतारा, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस को रखा। साथियों, जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लोग जानते तक नहीं थे, तब आरसीएम का स्टार्टअप हुआ और ये लगातार ग्रोथ पर ये कंपनी काम कर रही थी। जब ये कंपनी का स्टार्टअप हुआ उस समय कोई भी गाइडलाइन, कोई भी कानून, कोई भी नियम नहीं था। तब इनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के 6 महीना तक भारत सरकार से अरदास करते 19 मार्च 2012 से जंतर मंतर पर 509 साथी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे और इनके समर्थन में देश के कोने कोने से आए लगभग 20,000 लोग धरने पर बैठकर सरकार के सामने ये मांग रखी कि एमएलएम पर जल्द गाइडलाइन जारी किया जाए और आरसीएम को सम्मान पूर्वक चालू करवाया जाए। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को दर्जनों सांसदों और कई समाज सेवी संगठनों ने समर्थन दिया। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, शाहनवाज हुसैन, कैप्टन जयनारायण प्रसाद, तूफानी सरोज, शब्बीर अली, इंदर सिंह नामधारी, सरोज कुमार, ओम प्रकाश यादव एवं मेघा पाटकर व उदित राज प्रमुख रहे। इन लोगों ने धरना स्थल पर आकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। आंदोलन के साथ साथ न्यायालय में भी हमारी जंग जारी थी और जब भी न्यायालय में हमारी सुनवाई की तारीख होती थी, वो तारीख बदल जाती थी। इधर 509 आंदोलनकारी जो अनशन पर बैठे हुए थे, दिन प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इनमें से 87 लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना होने के बाद भी सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा था। अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, लेकिन वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं थे। 23 मार्च 2012 को RCTWA के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से 24 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमारे अधिकारियों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री द्वारा मामले के शीघ्र सकारात्मक समाधान निकालने के आश्वासन और अनशन को समाप्त करने की अपील के बाद 30 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर जारी अनशन को समाप्त कर दिया गया। और आज भारत में इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां साथियों काम कर रही हैं, इनका कहीं ना कहीं श्रेय आरसीएम बिजनेस को जाता है। आज इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है साथियों, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम बिजनेस को बदनाम करते हैं।
आरसीएम बिजनेस को भला बुरा बोलते हैं। आरसीएम बिजनेस को कहते हैं कि उसमें पैसा नहीं आता, बहुत सारे चीज बोल करके आरसीएम को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आरसीएम की वजह से ही उनका उदय हुआ है। लेकिन आज वो इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखने वाली भारत की पहली कंपनी आरसीएम ही है, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल में कोई एक कंपनी का उदय हुआ है जिसका नाम है HHI। वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर और उसके जितने भी पार्टनर हैं, वो लोग आरसीएम के इतना नीचा दिखा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के कंपैरिजन कर करके आप देखेंगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो भरा पड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे ही फेलियर, आरसीएम के फेलियर, जिन्होंने आरसीएम सिस्टम को फॉलो ना करने की वजह से असफल हो गए हैं और वो खुद छोड़कर चले गए हैं। आज वो आरसीएम को बुरा भला बोल करके आज वो यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाल रहे हैं। लेकिन मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज उसी कंपनी का खुलासा करने वाला हूं जो भारत में आरसीएम को नीचा दिखा रही है, जिसका नाम HHI है। उस HHI कंपनी का मैं आपको पूरा पोल खोलने वाला हूं। तो साथियों, धीरज के साथ आप इस सब चीजों को देखिए, जो आज हकीकत आप सुन लेंगे। साथियों, आपके पास खुद दिमाग परमात्मा ने दिया है, आप उसका सही सॉल्यूशन आपके पास में होगा कि HHI सही है या आरसीएम सही है। आपका मन, जिसमें आपका मर्जी, आप काम करिए, पर मेरा बात मान करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपकी सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएगी। चलिए साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस और HHI में क्या फर्क है। आइए साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एकदम क्लियर है। आप चाहे यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, चाहे आप जाकर के गूगल पे देख लीजिए या भारत सरकार के एजेंडे में देख लीजिए, बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सीधा तरीका। अभी अभी आपके सामने एक दूसरा नाम मैंने लिया था HHI। साथियों, अगला पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आरसीएम का जो ऑफिस है, आरसीएम का जो हेड ऑफिस है, उसका हेड ऑफिस 25 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और आप सभी को बताना चाहते हैं HHI रेंट पे चल रही है, अभी तक उसका कोई ऑफिस नहीं। आप जिस उनके डिस्ट्रीब्यूटर से आप पूछ लीजिए, जो आपको प्लान दिखाने जाते हैं, उनसे पूछिए कि सर अपनी ऑफिस मुझे दिखाइए कि आपका ऑफिस कहां पे है और कितने स्क्वायर फीट में है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। साथियों, अगला पॉइंट है, आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में हुआ था और HHI का शुरुआत 2016 में हुआ था। आप समझ सकते हैं कितने बड़े डिस्टेंस हैं हमारे और इनके बीच में, और ये आज हमें गलत साबित करते हैं, यानी हमारे प्रोडक्टों को गलत साबित करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को भला बुरा बोलते हैं, हमारे प्लान को भला बुरा बोलते हैं। इनकी वजूद क्या है आरसीएम के सामने। अगला पॉइंट है सर, कंपनी के मालिक का नाम है त्रिलोकचंद छावड़ा, जो कि ये ऑलरेडी कारोबारी थे, कपड़े का कारोबार करते थे। 1985 में ये टॉप 10 में कपड़े के कारोबारी थे, लेकिन अगस्त सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, आरसीएम सिस्टम को लाया, भारत की बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने का इन्होंने एक रास्ता दिया। और अगला, और साथियों बताना चाहते हैं HHI के जो मालिक हैं, इसके 3 मालिक हैं। इन्होंने तीनों लोगों ने एक सोच बनाई कि चलिए हम लोग एक कंपनी का शुरुआत करते हैं। और आज आप देख सकते हैं इनके तीनों मालिक का नाम है, पहले मालिक का नाम है रीमा जैन, दूसरे मालिक का नाम है सत्येंद्र कौर और तीसरे मालिक का नाम है पूजा। ये तीनों लोग मिलकर के HHI का निर्माण किए हुए हैं। और डिलीवरी सेंटर की बात किया जाए तो आज आरसीएम के पास 250 से ज्यादा डिपो हैं, 250 से ज्यादा डिपो हैं। और HHI के बाद कोई डिपो नहीं है, मात्र 1-2 डिपो है, गिना चुना डिपो। और आज बात किया जाए मॉल की तो आरसीएम के पास 180 से ज्यादा मॉल खुल चुके हैं, बड़े बड़े सिटी मॉल खुल चुके हैं इसके, और लोग अपनी जरूरत का सामान वहां जाते हैं और खरीदते हैं और अपने घर आते हैं। और आप, मैं बताना चाहता हूं HHI के पास कोई मॉल नाम का चीज नहीं है। डिलीवरी सेंटर की बात किया जाए साथियों, जहां से सारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं लोगों के बीच में, 20,000 से ज्यादा इसके बड़े बड़े डिलीवरी सेंटर खुल चुके हैं। और HHI के पास अभी कोई डिलीवरी सेंटर नहीं है, कहीं कहीं इसके डिलीवरी सेंटर आपको मिलेंगे। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 हफ्ते के बाद प्रोडक्ट आपको मिलेगा, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में रखे रहते हैं, आपको पहुंचा देते हैं। और मिनी सेंटर की बात की जाए साथियों, तो आज आरसीएम के पास 2.5 लाख से ज्यादा मिनी सेंटर खुल चुके हैं। आज आरसीएम लोगों की जरूरत को समझी, गांव गांव में इसके मिनी सेंटर खोल रही है, और इसका बहुत बड़ा मिशन है आरसीएम का। 1 करोड़ से ज्यादा मिनी सेंटर आरसीएम खोलने की तैयारी कर रही है। और HHI की बात किया जाए तो इसके पास कोई भी मिनी सेंटर नहीं है, कोई भी ऐसा इसके पास आगे का प्लान भी नहीं। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो आज आरसीएम के पास 1650 प्रोडक्ट हैं,
और प्रोडक्शन की बात की जाए साथियों, तो आरसीएम के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये इसके पूरे भारत में इससे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठे हुए हैं और 80% से ज़्यादा इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं। और एचएचआई की बात किया जाए तो इसको 10 से 20% खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, बाकी सारे प्रोडक्ट ये दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करा करके और अपने सिस्टम में लेकर के बेच रही है। साथियों, अब जो लास्ट बात हम बताने जा रहे हैं, इसको बताने के बाद कुछ प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो लोग एचएचआई करने जा रहे हैं, जो लोग एचएचआई में कर रहे हैं, जो लोग आरसीएम कर रहे हैं, उनको एचएचआई वाला प्लान दिखाता है और वो जाकर गुमराह हो जाते हैं, उनको भी मैं उनकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं बिजनेस वैल्यू की। हकीकत आप लोगों को पता है साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस वैल्यू बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है मेरी इनकम में। तो आइए हम चलते हैं एचएचआई का बिजनेस वैल्यू चेक करते हैं और आरसीएम का बिजनेस वैल्यू चेक करते हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं साथियों कि आरसीएम 10 से लेकर के 32% तक परफॉर्मेंस बोनस आपको देती है और वही एचएचआई 5 से लेकर के मैक्सिमम 15% ही आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है। अब आप लोगों को खुद समझ में आना चाहिए कि एक नया व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहता, वो केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, तो वो एचएचआई में या आरसीएम में, दोनों में कौन सा सिलेक्शन करेगा। आप सब खुद समझदार हैं कि यहां 32% परफॉर्मेंस बोनस अपने खरीदारी का मिलेगा और एचएचआई कह रही है कि 5 से लेकर के मात्र 15% ही आप लोगों को हम परफॉर्मेंस बोनस देंगे। अब आप कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे? साथियों, अब हम दिखाना चाहते हैं कि बिजनेस वैल्यू कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे कैरियर में और परफॉर्मेंस बोनस कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे कैरियर में। आइए हम लोग देखते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम को जो राइस ब्रान तेल है उसका एमआरपी है 280 रुपया और उसका डीपी रेट है 207 रुपया और इसका बिजनेस वैल्यू 80 है। साथियों, यही जगह पे कोई व्यक्ति एचएचआई में नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो 240 रुपया एमआरपी का जो राइस ब्रांड का तेल है उसको 205 रुपये में वर्तमान समय में मिलेगा और उसका जो बिजनेस वैल्यू है वो मात्र 30 बिजनेस वैल्यू है। आरसीएम में बिजनेस वैल्यू 80 बिजनेस वैल्यू है, एचएचआई में बिजनेस 30 है और वहां पर वो 5% पे रहेगा और 5% का जो कमीशन उसको मिलेगा 1.5 रुपया, ओनली 1.5 रुपीज। और आरसीएम में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो 80 बिजनेस वैल्यू का 10% मतलब 8 रुपया उसको बाइज्जत उसके खाते में कंपनी डालती है। अगर वही व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, रेगुलर मात्र यूज करता है, सामान को यूज करता है जैसे बाजार में यूज करता था, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका परसेंटेज लेवल बढ़ जाएगा तो वो आदमी 32% पे पहुंचेगा। तब इसी 80 बिजनेस वैल्यू का उसको लगभग 25 रुपया 6 पैसा उसको मतलब 60 पैसा उसके खाते में जाएगा। अब कोई व्यक्ति एचएचआई को ज्वाइन करता है और वो रेगुलर यूज करता है, वो तो मैक्सिमम 15% पे पहुंच जाएगा। काम नहीं करता मतलब यूज करता है, तो 15% पे जब पहुंचेगा तो उसे 1 लीटर तेल का 4 रुपया 50 पैसा, यानी कि पूरी जिंदगी वो खाएगा एचएचआई में, फिर भी उसे 4 रुपया 50 पैसे से ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन आरसीएम में 25 रुपया आपको वापस कर देगा। अब हमें आप लोग बताइए कि कौन सी कंपनी में आपको लूटा जा रहा है, कौन सी कंपनी में आपको गुमराह किया जा रहा है, आपका माइंड को वॉश किया जा रहा है। अब सिलेक्शन आपके हाथ में है। आइए हम कुछ और प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जो कि एचएचआई वाले वीडियो बनाते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि किसके प्रोडक्ट महंगे हैं और किसके प्रोडक्ट सस्ते हैं, किसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, किसके प्रोडक्ट खराब है। साथियों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कुछ प्रोडक्ट आपके सामने मैं डिस्प्ले किया हूं, आप सब देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम की जो टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाजवाब हल्दी है आरसीएम की। बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग आरसीएम में होती है हल्दी को खा करके, करक्यूमिंग विथ करक्यूमिंग के साथ में हल्दी आपको दिया जाता है और वो हल्दी की एमआरपी है 36 रुपया। हमारी आरसीएम की हल्दी की एमआरपी 36 रुपया है और मिलता है 28 रुपया में। आपको नए व्यक्ति को 28 रुपया में मिलता है और उसका बिजनेस वैल्यू जो है 19 बिजनेस वैल्यू मिलता है। 100 ग्राम की हल्दी में 19 बिजनेस वैल्यू मिलता है। और वही एचएचआई की बात किया जाए तो उसका एमआरपी है 33 रुपया। 100 ग्राम की हल्दी होती है,
खाया तो नहीं हूँ, उसका टेस्ट मुझे नहीं पता, पर लोग बताते हैं कि उसका टेस्ट बहुत, उस हल्दी जो बहुत खराब हल्दी है, मुझे नहीं पता, आप लोग खुद उसको यूज करके देखिएगा। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उसकी एमआरपी 33 रुपया है, डीपी रेट उसका 30 है, उसका जो बिजनेस वैल्यू है मात्र 10 बिजनेस वैल्यू है, और आरसीएम की हल्दी में 19 बिजनेस वैल्यू है। आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि बिजनेस वैल्यू बिना आपका भविष्य कहां पे सुरक्षित है, तो आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। आगे आइए साथियों, और दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं। आरसीएम में नमक का जो एमआरपी है वो 20 एमआरपी है, और मिलता है एक नए व्यक्ति को मात्र 15 रुपए में, वो भी ट्रिपल रिफाइंड नमक 30 ppm आयोडीन का, और उसका जो बिजनेस वैल्यू है वो साथियों है 8 बिजनेस वैल्यू। अब इसी जगह पे एचएचआई क्या कर रही है, उसका जो एमआरपी है 25 एमआरपी के साथ लेकर के आई है, और वो डीपी रेट 22 रुपया में एक नए व्यक्ति को भी 22 में मिलता है, और उसका बिजनेस वैल्यू जो है मात्र 4 बिजनेस वैल्यू है। साथियों आपको समझ आ जाना चाहिए, एमआरपी भी बहुत ज्यादा है, डीपी भी उसका बहुत ज्यादा है। आरसीएम 15 रुपये में नमक देती है, ए ग्रेड का नमक, और पता नहीं कौन सा नमक दे रहे हैं 22 रुपया में, और उसके साथ में बिजनेस वैल्यू 4 बिजनेस वैल्यू दे रहे हैं। आइए अगले प्रोडक्ट के साथियों, गरम मसाला। आरसीएम का तो गरम मसाला लाजवाब है साथियों, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। जितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के गरम मसाला को यूज किया है, हकीकत बता रहे हैं वो दीवाने हो गए हैं। यही आरसीएम का गरम मसाला एमआरपी में 60 है, मिलता है 50 में, और इसका बिजनेस वैल्यू है 30 बिजनेस वैल्यू। और इसी जगह पे आज एचएचआई अपने मसाला को लेकर के आई है 80 रुपये एमआरपी के साथ, डीपी में वो 60 रुपये की देती है, जो आरसीएम 50 में देता है, एचएचआई उसे 60 में देती है। और बिजनेस वैल्यू देखा जाए तो इसकी बिजनेस वैल्यू मात्र 18 बिजनेस वैल्यू है। आरसीएम में बिजनेस वैल्यू 30 बिजनेस वैल्यू का सामान है वही मसाला। मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है, पर कई क्लेम आ रहे हैं कि एचएचआई के मसाले में उसमें सूड़ा पाया गया है, उसमें कीड़े पाए गए हैं। आप लोग वीडियो जा करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत से लोग बना के डाले हुए हैं। और कोरिएंडर की बात की जाए, धनिया पाउडर। साथियों मेरे यहाँ धनिया पाउडर 200 ग्राम का और 50 ग्राम का आता है। एमआरपी है सर 50 ग्राम का 15 रुपया एमआरपी, और डीपी रेट इसका 12 रुपया है, और इसमें बिजनेस वैल्यू 8 कंपनी ने निर्धारित किया है। उसी जगह पर आप एचएचआई को देखेंगे कि ये 20 ग्राम, ओनली 20 ग्राम का एमआरपी है 12, मिलता है 10 रुपया में। 20 ग्राम 10 रुपया में, और यहाँ 50 ग्राम 12 रुपया में। 20 गुना 40, 2 गुना का फर्क है। अब आप समझिए, और बिजनेस वैल्यू इन्होंने क्या दिया है, मात्र 3 बिजनेस वैल्यू दिया है। साथियों प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत से बड़ी वीडियो हो जाएगी, पर आप लोगों को जेन्युइन मैं ये साबित करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं साथियों कि एचएचआई में और आरसीएम में क्या फर्क है। भारत में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडियन कंपनी आरसीएम है, जिन्होंने आज तक किसी को 1 रुपया लेने का काम नहीं किया, हमारे समाज को उठाने का काम किया है, हमारे समाज का पैसा बचाने का काम किया है, उसके साथ में लोगों को एक अवसर दिया है। लेकिन आज ऐसी आलू चालू कंपनियां आती हैं साथियों, और वो आरसीएम को बदनाम करती हैं, आरसीएम को भला बुरा बोलती हैं। डिसीजन आपका है, आप जाइए उसमें काम करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि वो कंपनी कहां तक आपको लेके जाएगी। जो समाज का नहीं हो रही है वो आपका पैसा कैसे दे सकती है। तो आप सभी को समझदारी यही में, जेन्युइन रेट में अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट दे रही है भारत में, तो आरसीएम है। 1 रुपए के तेल, 1 रुपए के शैम्पू, 5 की अगरबत्ती, धूपबत्ती, सारे आइटम आज आरसीएम के पास अवेलेबल है, जो हर घर में आसानी से आप पहुंचा सकते हैं। आज बड़े बड़े सपने दिखाने की बात आरसीएम नहीं करती है, जेन्युइन तरीके से बिजनेस खड़ा करेंगे और यहां पर आप इनकम ले सकते हैं। जितनी आपके पास क्षमता है उतना प्रोडक्ट आप चाहें तो इसका सेल करवा सकते हैं, उतना बड़ा नेटवर्क बना करके आप काम कर सकते हैं। साथियों यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का स्कैम नहीं है, किसी प्रकार का स्कीम नहीं है, किसी प्रकार का हाउस फंड नहीं, किसी प्रकार का आपके पास लोन फंड नहीं है, कार फंड नहीं है, विदेश टूर नहीं है। कंपनी यहाँ पर जेन्युइन तरीके से पैसे बांटती है जो दिखाई देता है। लेकिन आज भारत में बहुत सारी कंपनियां लाइन लगाई हुई हैं, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको दिखा करके आपको अपने में शामिल तो कर लेते हैं, पर वो आपको ना इधर का छोड़ते हैं ना उधर को छोड़ते हैं। तो साथियों डिसीजन आपके हाथ में। मैंने कई जगहों पर वीडियो इसके देखे, एचएचआई में
कई इनके लीडर्स आरसीएम के प्रोडक्ट लेकर के स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये सस्ता है, बहुत अच्छा है, बिजनेस वैल्यू बहुत दे रही, बहुत पैसा बांट रही है, खूब ज्यादा हवा उड़ाएं। तब मैंने आप लोगों के सामने मुझे लगा कि आप लोगों को सही जानकारी देना जरूरी है साथियों। तो मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है। हकीकत में आप लोगों को बताता हूं, जितने आपके डिस्ट्रीब्यूटर है आरसीएम के, जितने लोग आरसीएम करने वाले हैं, सबके पास ये वीडियो जरूर भेजिए। एचएचआई की सच्चाई पूरे भारत को पता चलनी चाहिए। और बहुत से इसके सप्लीमेंट है साथियों जो कि इतने हाई रेट पे हैं। इसके और सारे प्रोडक्ट है साथियों जो कि ये बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग लालच में मत पड़िए, आप लोग नेचुरल बिजनेस करिए। आरसीएम आपके लिए बहुत अच्छा और गुड प्लेटफॉर्म है, इससे बढ़िया कंपनी कोई और नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी ने वीडियो को देखा, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। वंदे मातरम, जय भारत, जय आरसीएम। लगातार लगे रहिए। लास्ट में यही कहेंगे, हर मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं, निगाहों से सपने के पर्दे हटाती हैं। गिर के हार नहीं मानना मेरे दोस्त, क्योंकि हर ठोकरें ही संभलना सिखाती हैं, हर ठोकरें ही संभलना सिखाती हैं। जय हिंद, जय भारत।